एग्जाम्पल नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स में ही नजर आएंगे। आज के जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में नजर नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स में। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एग्जाम्पल्स भी पढ़िए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी पढ़िए, तब जाके आपके मैथमेटिक्स में 95 प्लस स्कोर आसानी से हो पाएगा। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहां बोला गया है कि प्रूव दैट द कर्व्स, ये दो कर्व्स की इक्वेशन है और दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे एट द पॉइंट 2, -1। तो ये आपको शो दैट करना है कि दोनों कर्व्स राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो बच्चों, इन दोनों कर्व का मैं एक रफली ग्राफ बना के आपको दिखा रहा हूं। पहले कर्व का ग्राफ ये है, दूसरे कर्व का ग्राफ ये है और ये डायग्राम जो बना रहा हूं ये रफली डायग्राम है, यानी रफली ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं। ठीक है। अब इन दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है बच्चों, 2, -1। ठीक है। और आपको ये शो आउट करना है कि दोनों कर्व्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको शो आउट करना है। तो बच्चों दो कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ऐसी कोई कंडीशन होती है क्या? बच्चों ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आपके पास नहीं है जिससे आप ये शो आउट कर सको कि इन दोनों कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम इसे कैसे शो आउट करेंगे या कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों कर्व्स के टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल को शो आउट करेंगे। हम ये शो आउट करेंगे कि इनकी जो टेंजेंट्स है और वो टेंजेंट्स जो कहां से पास हो रही है, 2, -1 से। देखो पहली टेंजेंट ये आ गई जो 2, -1 से पास हो रही है, दूसरी टेंजेंट ये आ गई, ये भी 2, -1 से पास हो रही है। ठीक है। इन दोनों टेंजेंट के बीच में अगर 90 डिग्री हमने शो आउट कर दिया कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तब जाके ये शो आउट होगा कि इन दोनों कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और दो कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, आप कैसे शो आउट करते हो? इस कंडीशन से। ये कंडीशन बच्चों ये है, m1 m2 इक्वल टू -1। इस कंडीशन से हम इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल को शो डैट करेंगे। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो ये शो डैट हो जाता है कि दो टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है। m1 यहां पर क्या है बच्चों, पहली टेंजेंट का स्लोप है और m2 भी यहां पर क्या है, दूसरी टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है। तो आपको पहले m1 निकालना पड़ेगा फिर m2 निकालना पड़ेगा। पहली टेंजेंट का स्लोप निकलेगा पहले वाले इक्वेशन ऑफ कर्व से, दूसरी टेंजेंट का स्लोप निकलेगा दूसरे वाले इक्वेशन ऑफ कर्व से। कैसे निकलेगा देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप समझो। ये है पहला इक्वेशन ऑफ कर्व, y इक्वल टू x² माइनस का 3x प्लस 1, और इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx इक्वल टू ये आएगा आपका 2x-3। ठीक है। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, मान लेते हैं कि पहली कर्व का टेंजेंट ये है, मान लेते हैं पहले कर्व का टेंजेंट ये है बच्चों, जो कहां से पास कर रहा है, 2, -1 से। ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ मतलब यहाँ पर 2, -1 से पास करता है। तो अगर आपने इस dy/dx में 2, -1 आपने पुट कर दिया, 2, -1, तो x की जगह 2 आ जाएगा, 2 × 2 -3, और यहाँ आएगा 4 - 3, तो ये आ गया आपका 1। तो ये जो 1 आपको मिला है ना, ये पहले वाले कर्व पे जो टेंजेंट है जो कहां से पास कर रहा है या कहां पर से कॉन्टेक्ट कर रहा है, 2, -1 पे, तो उसका स्लोप है ये। ठीक है ना, पहली वाली टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इसको m1 से डिनोट करेंगे। अब दूसरा जो कर्व है उसको लिख लो आप, x(y+3) इक्वल टू 4, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, या फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन y का dy/dx होता है, और फिर आप दूसरा फंक्शन लिखोगे y+3, x का 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा आपका y+3/x, और ये आएगा आपका माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आ गया दूसरी, अगर आपको इससे दूसरी टेंजेंट का स्लोप निकालना है, मतलब इस वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना है अगर आपने, तो ये 2, -1 को यहाँ पुट करना है। dy/dx आपका 2, -1 आपने यहाँ पुट कर दिया, तो y की जगह -1 रखना है और x की जगह 2 रखना है। तो 3 में से 1 गया 2, 2/2 1, ये आ गया -1। तो ये आ गया दूसरी वाली टेंजेंट का स्लोप। ठीक है।
अब इनका मल्टीप्लीकेशन अगर -1 आ गया तो ये शो डेट हो जाएगा कि इनके बीच में, दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब ये शो डेट हो गया कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है और वो दोनों टेंजेंट दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो ये भी शो डेट होता है कि दोनों कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो हम इस वाली कंडीशन से मतलब m1 इंटू एम निकालेंगे हम, m1 m2 कितना आ गया, ये 1 इंटू -1 कितना आ गया, -1। ठीक है, जैसे ये कंडीशन आपने वेरीफाई कर दी तो इससे ये शो डेट होता है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दोनों टेंजेंट कहां से पास हो रही है, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। इसका मतलब दोनों कर्व्स के बीच में भी कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12। देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो, प्रूव दैट ऑल नॉर्मल्स टू द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। देखो बच्चों, यहां पर नॉर्मल जो है ना, इस कर्व पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल आपको पता ही होगा क्या होता है। नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, और नॉर्मल का डिस्टेंस अगर आपको ओरिजिन से निकालना है तो वो कितना आना चाहिए, आपका a आना चाहिए। ये आपको शो डेट करना है या प्रूव डेट करना है। मतलब मान लेते हैं कि एक नॉर्मल ये है, ये एक नॉर्मल है, ये कर्व आ गया, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये टेंजेंट होगी और इसमें ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है। अब इस नॉर्मल का डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकालेंगे 0,0 से, और वो डिस्टेंस जो आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना आना चाहिए, स्मॉल a आना चाहिए। ठीक है, वो आपका स्मॉल a आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस का, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ना यूज करके आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन और आसान, ओरिजिन वाला फॉर्मूला आप ये यूज कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो, ये जरा आसान लगेगा। ठीक है, अगर आपको ओरिजिन से नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। अब ये x1 y1 क्या होते हैं भाई, x1 y1 होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये होता है आपका x1 y1। ठीक है, और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल पास होती है। ठीक है बच्चों, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल पास होती है, तो ये x1 y1 हो गया। और m2 होता है नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि dy बाई dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा, फिर उसका उल्टा करेंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में ये दे रखा है, यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है अभी, x इक्वल टू a cos t प्लस ए टी साइन टी। आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, dx बाई डी टी इक्वल टू, ये आएगा माइनस का a साइन टी, और ये आएगा आपका a, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, a ऐसी रहेगा, पहला फंक्शन t लिखोगे, और साइन का आ जाएगा cos t, और यहाँ पर प्लस फिर साइन टी लिखोगे, और a का t का आ जाएगा 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पैरामीटर यहाँ पर क्या है बच्चों, t होता है, ये आपको पता ही होगा। पैरामीटर यहाँ पर t है, तो t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, इसलिए हमने dx बाई dt निकाला है। ठीक है, तो ये तो सिंगल टर्म था cos t का, तो साइन t हो गया। देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का a साइन t, और ये आएगा प्लस ए टी कॉस टी, और ये आएगा आपका a साइन टी, ये आपका a साइन टी आ गया, ये हो गया कैंसिल, तो ये मिल गया आपको ए टी कॉस टी। ठीक है, तो ये तो आया dx बाई डी टी। अब आप दूसरा फंक्शन लिखोगे, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखोगे, a y इक्वल टू a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी। अब इसका भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट में, तो y चेंज होगा dy बाई डी टी में, ये dy बाई डी टी में चेंज हो जाएगा, और साइन टी का कॉस टी हो जाएगा, a कॉमन आ गया माइनस ए, और यहाँ पर भी पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो पहला फंक्शन t लिखेंगे, कॉस का माइनस का साइन टी होता है, और प्लस फिर कॉस टी लिखेंगे, और t का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a कॉस टी आ गया, ऐसे ही रहेगा, माइनस का माइनस प्लस, माइनस प्लस ए टी साइन टी हो गया, और ये आ गया माइनस का a कॉस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा यहाँ पर ए टी साइन टी। तो ये आया डी वाई बाई डी टी। अब आप
dy बाय dx फाइंड कर सकते हो। तो dy बाय dx जो आएगा आपका फॉर्मूला होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो dy बाय dt कितना आया था भाई, ए टी साइन टी, और dx बाय dt कितना आया था आपका, ये आएगा आपका ए टी कॉस टी। ठीक है, ए टी कॉस टी कैंसिल करा, ये आ गया साइन टी बाय कॉस टी। इसको टेन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है आपने। ठीक है, इस क्वेश्चन के इसको ऐसे लिखना है। ये आया आपका dy बाय dx, और ये होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको मैं रफ करता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसका उल्टा करेंगे तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं m2 से, और m2 आ जाएगा आपका, इसको उल्टा करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा करेंगे, सॉरी यहाँ पर कॉस है, ठीक है, यहाँ पर कॉस है, इसको उल्टा करेंगे कॉस टी बाय साइन टी, और साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो y माइनस वाई वन। अब ये y1 कहां से आएगा बच्चों, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, ये y, ये आपका y1 बन जाएगा। ठीक है ना, यही आपका y1 बन जाएगा, y जो है ना आपका y1 बन जाएगा। बस आपने यहाँ पे क्या लिखना है, a साइन टी माइनस ए टी कॉस टी। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू m2 कितना ये आ गया माइनस का कॉस टी बाय साइन टी, और x माइनस x1 कितना है भाई, ये जो x है ना ये आपका x1 बन जाएगा a कॉस टी और प्लस ए टी साइन टी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्म, ये हमने जो फाइंड किया है ये क्या है आपका स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये y1 और ये पूरा y2 और ये m2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको अब मैं पूरा रफ कर रहा हूं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आप, देखो ये इक्वल टू में ये वाला पार्ट है, ठीक है, साइन की इंटू उससे हो जाएगी y से, तो कितना आएगा भाई, y साइन टी आ जाएगा, y साइन टी। अब साइन टी की इंटू इससे होगी तो माइनस a साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, माइनस a साइन स्क्वायर टी। और फिर साइन टी की इंटू इससे होगी, ठीक है, साइन टी वहां जाएगा तो इससे इंटू हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ए टी साइन टी कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है ना, अब ये जो माइनस का कॉस टी इसको इंटू इससे होगी एक्स से, तो इक्वल टू में कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का एक्स कॉस टी, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका ए कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, इसकी इंटू इससे करी, अब इसकी इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, अब कॉस टी की इंटू इससे करेंगे तो आएगा प्लस ए टी साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है ना, कॉस टी की इंटू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए टी साइन टी कॉस टी। अब देखो ये हो गया कैंसर, इसको आपको इधर लेके जाना है और इसको इधर लेके जाना है, तो ये मिलेगा आपका वाई साइन टी, ये आएगा प्लस एक्स कॉस टी, और आप इसमें इसको इधर लेके जाइए तो ये आएगा आपका ए साइन स्क्वायर टी और प्लस ए कॉस स्क्वायर टी। अब ए कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इक्वेशन आपको ये मिलेगा एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इक्वल टू ए मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसको लेके आएंगे, एक्स इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब ये आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये जो इक्वेशन नॉर्मल है, ठीक है ना, इसका यूज करके हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का फॉर्मूला होता है मॉड सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो सी की जगह क्या रखोगे आप, ए माइनस ए रखोगे, मॉड ए मतलब मॉड सी मतलब माइनस मॉड ए, अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ये एक्स का कोफिशिएंट ए होता है, वाई का कोफिशिएंट बी होता है, यानी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू में ए आ जाएगा। और यही आपको शॉर्ट आउट करना था कि जो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है नॉर्मल का, वो आपका क्या है, स्मॉल ए है। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया है नॉर्मल का ऑरिजिन से। ठीक है ना, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन निकाला, और कैसे निकाला वो पूरे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी आसान क्वेश्चन है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 13 है और यहाँ पर बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, इस कर्व में एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11 और आपको पॉइंट निकालना है। देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, एक रफली डायग्राम है, ये आ गया ग्राफ, मान लेते हैं कि ये इस कर्व का ग्राफ है, एक रफली डायग्राम है और इस कर्व में एक टेंजेंट है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, x1 y1। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1। तो ये पॉइंट P आपको फाइंड करना है और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन आपको दे रखा है। इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या दे रखा है आपको, y इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये आपको दे रखा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन का कर्व आपको दे रखा है और आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P निकालना है इस क्वेश्चन में, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको एक कंडीशन चाहिए। देखो सिंपल कंडीशन ये है कि इक्वेशन ऑफ कर्व से मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कर्व का डिफरेंशिएट करूंगा, मतलब dy बाई डी एक्स में फाइंड करूंगा, कितना आ रहा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है ना, और इस dy बाई डी एक्स में ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x1 y1 मैंने यहाँ प्लॉट कर दिए, ये आएगा आपका 3x1 स्क्वायर माइनस 11। तो बच्चों ये होता क्या है, मतलब मैंने कई बार आपको बताया है कि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स है, ये जनरल फॉर्म है। मतलब इस कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स होगी, मतलब इस कर्व में जितनी भी टेंजेंट्स होगी उन सबका स्लोप क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 11। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पुट करना होता है। ठीक है, कहीं पर बता रखा है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो मैंने माना है, ठीक है ना, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कोऑर्डिनेट्स को मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप बनेगा। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर टेंजेंट का स्लोप है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें फाइंड करना है। इतना क्लियर। और इस टेंजेंट का इक्वेशन भी दे रखा है। अगर आप इस टेंजेंट के इक्वेशन को देखो तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 और x का कोएफिशिएंट जो 1 है वो भी क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप, वो भी इस टेंजेंट का क्या आएगा, स्लोप ही तो आएगा, x का कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है ना। और ये भी टेंजेंट का, इसी टेंजेंट का स्लोप है और इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 होगा। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट का स्लोप क्या है, एक कंडीशन में ये है, दूसरी कंडीशन में 1 है। इक्वेशन से आपने फाइंड कर लिया। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12 और x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ अगर आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि ये जो है ये इस टेंजेंट का स्लोप है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टेंजेंट का जो इक्वेशन आपको दे रखा है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। इसी टेंजेंट का इक्वेशन गिवन है और इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करोगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप m कितना आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है, m है और m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टेंजेंट का स्लोप 1 भी गिवन है और इस टेंजेंट का स्लोप ये है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हमने दोनों को इक्वल लेके चला है यहाँ पर। समझ में आ गया। अब उससे हमने x1 निकाल दिया। पहले केस में x1 इक्वल टू आप 2 लोगे और देखो ये y इक्वल टू एक्स माइनस 11, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जो हमें फाइंड करना है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन टेंजेंट क्या है, गिवन है, तो आपको दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो 2 माइनस 11, तो ये आएगा आपका माइनस का 9। तो पहले केस में जो पॉइंट आ चुके हैं वो आ गया 2 कॉमा माइनस 9। अब फिर दूसरे केस में आपने x1 लेना है माइनस का 2, इसको पुट करना है यहाँ पर, तो y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 11 और y इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 13। तो दूसरे केस में माइनस 2 कॉमा माइनस 13, ये दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे जो आए हैं ये इक्वेशन कर्व को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है ना, तो वो आप खुद चेक कर लेना कि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर इनमें से कोई एक सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन कर्व को, तो वो आंसर नहीं होगा, और जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन कर्व को वही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो बच्चों, यहाँ पर आपको शो डैट करना है कि ये कर्व्स है ना, ये दो कर्व्स है, ठीक है, ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पे और ये कंडीशन आपको दे रखी है k स्क्वायर इक्वल टू 8। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में कि दो कर्व्स के बीच में अगर 90 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है, ये आपको शो डैट करना है, तो आपको उनके टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री को प्रूफ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर भी दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लेते हैं दो कर्व्स ये है, उनका ग्राफ ये है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, ठीक है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो कर्व, वहां पर ये शो आउट करना है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपको शो आउट करना है। लेकिन आप ये शो आउट नहीं कर पाओगे, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पर जो टेंजेंट्स है, वहां पर जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी है ऐसे, उनके बीच में 90 बन रहा है, ये शो आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था। तो यहाँ पर भी हम क्या शो आउट करेंगे कि जहां पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वहां पर जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये शो आउट आपको करना पड़ेगा। तब जाके दो कर्व्स के बीच में 90 डिग्री एंगल को आप शो आउट कर पाओगे या प्रूव आउट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो हम पहले कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे m1, ठीक है। दूसरे वाले टेंजेंट का स्लोप निकलेगा m2 और इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा। और दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ये आ गई क्वेश्चन 1, यह क्वेश्चन 2, दोनों को सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर है 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 और इसको यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। देखो ये वाली इक्वेशन देखो, 2x, एक मिनट, यहाँ पर आ गया आपका 2x की जगह वाई स्क्वायर बाय 2 रखना है और इनटू में y भी है, इक्वल टू k, 2 से 2 कैंसिल, तो y क्यूब इक्वल टू k और y इक्वल टू आएगा k की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा, y की जगह k पुट करो तो k की पावर 2/3/2, ये x आ गया। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो ये आ गया आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया आपका दोनों कर्व का, वो आ चुका है आपका x कितना आ गया, k 2/3/2 और x की जगह आ गया x कितना, y कितना आ गया, k 1/3, ठीक है। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स है उनका स्लोप आपको निकालना है, मतलब m1 और m2 निकालना है। तो स्लोप निकालने का तरीका आपको बता ही रखा है। पहला वाला जो कर्व है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे पहला वाला जो कर्व है 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करो तो ये 2 आ गया, ये आ गया 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा आपका 1/y, और इस डी वाई बाई डी एक्स में हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, ठीक है। x मतलब x की जगह तो ये है k 2/3/2 और y की जगह क्या है, k 1/3। तो यहाँ पर y की टर्म है तो y की जगह कितना आ जाएगा, k 1/3। तो ये जो आया ना, ये पहले वाला टेंजेंट है, मान लेते हैं पहले वाला टेंजेंट ये है, इसका स्लोप यानी m1 आ गया, इसका स्लोप यानी m1 ये आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया ना, पहले वाले टेंजेंट का स्लोप m1 आ गया है। अब आपको दूसरा टेंजेंट का स्लोप निकालना है। देखो दूसरा वाला कर्व का इक्वेशन लिखेंगे, ये 2xy इक्वल टू k है, तो इसको ऐसे लिख दो xy इक्वल टू k/2। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, x y का dy/dx और प्लस y x का 1 और k/2 का 0, यानी dy/dx कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा माइनस का y/x, और इस dy/dx में आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पुट करोगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, x1 y1, जिसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो y1 की जगह ये रखना है k 1/3 और x1 की जगह आपने ये रखना है, ये x1 है, ठीक है। k 2/3/2, 2 ऊपर जाएगा और k 2/3 से k 1/3 कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको माइनस का 2/k 1/3, ठीक है। ये आ गया आपका m2, मतलब ये आ गया दूसरे वाले टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। और अगर इन टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो कंडीशन क्या वेरीफाई करनी है, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ मैं साइड में बता रहा हूँ, मतलब आपको m1 m2 निकालना है। कितना आ रहा है, देखो m1 कितना है, 1/k 1/3, ये m1 है, इंटू m2 कितना है भाई, -2/k 1/3, ठीक है बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखना, -2 k 1/3, k 1/3 कितना आ गया, k 2/3 आ गया, k 2/3 आ गया, ठीक है। सेम बेस में पावर ऐड हो जाएगी। और एक कंडीशन ये आपको दे रखा है, k स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसका यूज करेंगे, k स्क्वायर की जगह आपने 8 रखना है, तो ये आएगा आपका -2/k स्क्वायर की जगह 8 रखोगे तो ये आएगा 8 का पावर
1/3, ठीक है ना। अब 8 का पावर 1/3 कितना होता है, 2 होता है, तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। अब जब 8 का पावर -2/8 का पावर 1/3 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 3/1/3, और 3 से 3 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, -1, ये आ गया। मतलब m1 m2 इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। जैसे ही m1 m2 -1 के इक्वल आ गया, तो इससे शॉर्टेड होता है कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अच्छा, दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों कर्व्स के बीच में भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। समझ में आ गया, ऐसे करना है क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।